घटा छटा नक्सिकुट है सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रच रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ऐसा उत्सव जो शीघ्र ही आने वाला है। दिनांक 5 जुलाई दिन रविवार को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जो हम सभी वैष्णव परिचित हैं कि हर वर्ष हम श्री धाम वृंदावन या जिसके भी गुरुदेव जिस स्थान पर विराजते हो, वह सभी अपने गुरुदेव के दर्शन की अभिलाषा से और गुरु पूजन की अभिलाषा से श्री गुरु चरणों तक अवश्य पहुंचते हैं। परंतु इस बार वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद ऐसा संभव ना हो। इसी प्रयास के साथ कुछ अपना चिंतन व रसिक आचार्य वाणियों का आश्रय व आप लोगों के मध्य एक छोटा सा प्रयास लेकर आए हैं। आप लोग भी वीडियो सुनकर, चर्चा को सुनकर अपना स्वयं का अनुभव हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही दोस्तों, एक निवेदन कि हम लोग सुनते तो शुरू से आए हैं, परंतु इस बार थोड़ा सा विचार और थोड़ा सा मनन स्वयं में आप लोग अवश्य करें। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं और लिंक साथ ही लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक लोग चर्चा से जुड़ सके और स्वामी जी के परिकर से जुड़ सके। तो दोस्तों, बड़ा सुंदर रसिकों का भाव कि गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे सो पावे करतार। कि गुरु अर्थात श्री स्वामी जी और श्री बिहारी जी तो एक ही हैं और दूजा तो सब आकार है। और इनकी प्राप्ति कब होती है, कब करतार मिलते हैं? जब अपनत्व को मिटाकर सिर्फ बिहारी के गुरुदेव द्वारा दिए हुए निज मंत्र में हम लोग खो जाएं, तब हमें बिहारी जी की प्राप्ति होती है कि तब पावे करतार। इसी भाव से आज के विषय में प्रवेश करें। तो दोस्तों, आज का विषय हमारा कि गुरु की खोज कब प्रारंभ होती है, कब हमारे मन में लालसा आती है कि अब हमें श्री गुरु चरणों का आश्रय, श्री गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो उसके लिए श्री भगवत रसिक देव जी बड़ा सुंदर भाव बताते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। कि सब प्रथम जब भगवत वाणी श्री भक्त के मुंह से सुनकर के लिए प्रेम प्रकाशित होता है, जब ठाकुर जी का प्रेम कथा के रूप में हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तब हमारे मन में एक इच्छा जगती है कि हमें भी ठाकुर जी की छवि दिखे, हमें भी एक झलक तो मिले, जिसमें हम देख सके कि जिस चर्चा को हम सुन रहे हैं वो कितने प्यारे हैं, कितनी उनकी सुंदरता है। ऐसे अनेक भाव हृदय में जब आते हैं, तब जीव की आत्मा से आवाज आती है कि अब हमें गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, जिससे हमें श्री ठाकुर जी के चरणों की, श्री ठाकुर जी के रूप माधुर्य की छवि का दर्शन हो सके। कहा जाए तो ठाकुर जी की छवि को नैनों से देखने के उद्देश्य से ही गुरु की शरण में जाया जाता है। और सच्चा उद्देश्य भी यही है कि यदि हम अपने बिहारिन की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज करें, तो स्वामी जी तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि स्वतः ही जीव का हाथ पकड़कर उसे प्रिया प्रीतम की गोद में बैठा देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी और बिहारी जी हैं। परंतु हमारी खोज प्रारंभ कब हो? जब हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम उत्पन्न तभी होता है जब हम वैष्णवों और भक्तों के मुख से ठाकुर जी की चर्चा सुनते हैं और जब हम सत्य का संग करते हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव बताया कि कुसंगति से दुख उपजे, संगति से सुख आए, कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ पाए। अर्थात जहाँ कुसंगति होती है वहाँ तो दुख सदैव आता है, और जहाँ साधु संग होता है वहाँ तो हमेशा सुख होता है। और जाना भी जीव को वही चाहिए जहाँ पर साधु का संग हो। इसी भाव के साथ कि हमारे जीवन में गुरु कब आए, जब हमारे हृदय में ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तब ठाकुर जी खुद हमारे हृदय में बैठकर हमें गुरुदेव, हमें श्री स्वामी जी और बिहारी जी की तरफ मोड़ देते हैं। और इस पर हमें कहीं भी भटकने की और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं कि हम वनों में खोजें,
या जाकर लोगों से पूछें कि गुरुदेव हम किसे बनाएं, हम किसे गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल यही होता है कि हम लोग देखा दाखी बहुत करते हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, आपका कैसा चल रहा है। मतलब आपकी पे अगर ज्यादा कृपा है, आप पे ज्यादा धन है, तो शायद आपके गुरु की ज्यादा कृपा आती हो। इस बात से गुरु बनाने का कोई उद्देश्य न लेकर सिर्फ बिहारी बिहारिन के दर्शन करने का उद्देश्य से अगर गुरु बनाया जाता है, तो उसके लिए नानक देव जी बड़ा सुंदर मार्ग बताते हैं। जो मैंने उनकी वाणी में अध्ययन किया वही आप लोगों के मध्य में आपको बता रहा हूँ कि काहे रे बन खोजन जाइए, सरव निवासी सदा आलेपा, तो ही संग समाई। पूप माही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, एह गुरु गुण दियो बताई। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न मन की काई, काहे रे बन खोजन जाई। श्री नानक देव जी बताते हैं कि बन खोजने को काहे को जाना। जिस प्रकार एक पुष्प में सुगंध मिली होती है कि हम लोग उसमें निर्णय कर ही नहीं सकते कि सुगंध में पुष्प है या पुष्प से सुगंध है, उसी प्रकार आत्मा ही के अंदर परमात्मा और परमात्मा के ही अंश आत्मा है। कहा जाए तो बिहारी बिहारिन हमारे अंदर ही है, परंतु माया के वशीभूत होकर हमें नजर नहीं आते। वह हमें नजर कब आते हैं, जब गुरुदेव द्वारा दिया हुआ, जब गुरुदेव द्वारा दिखाई हुई दृष्टि से हम सृष्टि देखते हैं, तो हमें संपूर्ण सृष्टि श्री धाम वृंदावन और बिहारी बिहारिन का नित्य महल नजर आती है। इसी भाव से नानक देव ने बड़ा सुंदर बताया कि बिनु नानक बिनु आपा चीने। जब तक हम लोग खुद के हृदय में उतरकर स्वयं का चिंतन और स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, स्वयं नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे मन रूपी काई जो हमारे मन में मैल भरा हुआ है वह नहीं मिटने वाला है। यही आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों ने कथा कीर्तन शुरू से सुनते आए हैं, परंतु मेरा प्रयास सिर्फ और मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आप लोग बेशक थोड़ी देर के लिए हम लोगों की चर्चा सुने या मेरी चर्चा से जुड़े, परंतु उस पर अपना विचार और स्वयं का चिंतन अवश्य करें। इसी के साथ मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को मेरा श्री हरिदास